किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले गणित में संख्या पद्धति का ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐसे में हम आज संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो गिनने में प्रयोग आने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है। आप देखें कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं, 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है। उन्हें हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं लिखना असंभव है। वहीं इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी जोड़ दिया जाता है तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि हम उन्हें होल नंबर भी कहते हैं। सबसे छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना असंभव है। तो होल नंबर में शून्य, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे चलें, आगे है पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में ही जो पूर्ण है, जिसमें धन पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्ण संख्याएं तथा शून्य को मिलाकर पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के साथ शून्य को सम्मिलित किया जाता है। इन संख्याओं को हम पूर्ण अंक कहते हैं, यानी कि इंटीजर कहते हैं। नंबर 4 पे हम चलें तो नंबर 4 पे हमारे पास है सम संख्याएं। सम संख्याएं जो हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं में -10 -9 आप ऋणात्मक में भी इन संख्याओं को ले सकते हैं, जहां पर ये संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे -10 -8 -6 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो है 2। वो संख्या 2 बताई गई है। उसके बाद हम चलें विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं में हम जो संख्या है उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। यहाँ पर आप देखें कि इन्हें हम विषम संख्याएं कहेंगे। 1 3 5 11 15 17 ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इसमें किसी भी संख्या में जिसका लास्ट डिजिट 2 से विभाजित नहीं होता है वो अपने आप में विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 3439, इसमें जो इसका अंतिम अंक 9 है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि ये संख्या विषम संख्या है। ये संख्या विषम संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या है 1। सबसे छोटी विषम संख्या है 1। आगे चलें, आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणखंड भी होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं में जैसे 4 है, 4 1 से भी विभाजित हो जाता है और साथ में 4 जो है वो 2 से भी विभाजित हो जाता है। 6 है, 6 3 से भी विभाजित हो जाता है और 2 से भी विभाजित हो जाता है। तो ये वो संख्याएं जो अब 1 को छोड़ के अन्य किसी अंक के साथ वो गुणनखंड बना लेते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अन्य अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या में आप देखें कि 2 है, 3 है, 11 है, 7 है। ये वो संख्याएं हैं जो संख्याएं अन्य किसी अंक के साथ विभाजित नहीं होती हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे है परिमेय संख्या। वे परिमेय संख्याएं उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 5/7 -1/2 आदि। ये सारी संख्याएं जो बटे में अंश बटा हर के फॉर्म में लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 1 क्या 0 1 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 1 परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या कहलाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं और इन्हें अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3। यहाँ मैं √4 नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका जोड़ा बन जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे ये जोड़ा बन के वापस यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो 2 मिल जाती है। तो यहाँ पे हम जो है √2, 3, √5, 2 √3 इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। आगे है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग जो है उनका धनात्मक होता है, वे सभी जो हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया परिमेय संख्या, तो आप देखेंगे कि जो परिमेय संख्या है उसमें p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो p/q की फॉर्म में जब ये लिखा जाता है तो यहाँ पे अपरिमेय और अपरिमेय इन दोनों को आप देखें तो परिमेय संख्या में यहाँ पे परिमेय संख्या में और परिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया √4 या मैंने लिख दिया √16। तो जब इनका मैं वापस इनको लूँगा, यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट भी मैं कर देता हूँ। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी कर देते हैं तो इससे ये कट जाता है और यहाँ पे इसके साथ भी ये कट जाएगा। तो हमारे पास वापस यहाँ पे 4 और 16 बच जाएंगे। तो इस फॉर्म में भी ये क्या है, हमारे पास पूर्ण वर्ग धनात्मक मिल जाता है, तो इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आगे है संख्याओं में ज़्यादातर ये पूछा जाता है या बटे या अंश और हर के फॉर्म में पूछा जाता है या p/q की फॉर्म में पूछ सकते हैं, अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में पूछ सकते हैं। जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं, मतलब उसे असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप देखें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4039, 2806, 3408। जब मैं इन्हें आरोही क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले छोटा अंक जो इनमें सबसे छोटा है असेंडिंग ऑर्डर में 2806, 3408, 4039। तो ये मेरे पास बन गया आरोही क्रम। उसके बाद है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जब संख्याओं को घटाते क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण है 2699, 4901, 3679, 9527। तो जब मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पे अवरोही क्रम कहेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हम बात करेंगे कौन सी संख्या अभाज्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं। आप देखें सबसे पहली जो संख्या है ये विभाजित हो जाती है। ये 17 × 3 इससे विभाजित हो जाती है। ये 3 × 9 इससे चली जाती है। और ये 37 है जो अन्य किसी के साथ भी विभाजित नहीं होती है। और वहीं 36 है जो 9 और 4 की फॉर्म में भी विभाजित हो सकती है। तो यहाँ इसका उत्तर आया 37। तो कौन सी संख्या इसमें अभाज्य है, वो है 37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 1 से 50 लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। 1 से 50 तो हम देखें 1 से लेके 9 तक जो अंक हैं वो 9 अंक आते हैं, वो 9 अंक हमें मिलते हैं। और 10 से लेके लगभग 50 तक हमारे पास यहाँ पे 41 और 41 यानी कि इसके बाद इकाई और दहाई के 2 अंक हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बन गया 82। तो टोटल जो शब्द हैं, जो जितने अंक हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो वो हमारे पास बनती है 91। तो यहाँ इसका उत्तर है 91। 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो उनके अंकों की आवश्यकता है 91। अगले क्वेश्चन पे हम चलें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है।
जुड़वा अभाज्य, अगर हम यहाँ देखें तो वो दोनों सीरियल जुड़वा भी हैं, अभाज्य हैं। तो देखें सबसे पहला अंक जो हमारे पास है वो 5 और 7 है, यानी कि 5 और 7 में कोई और भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 8 अपने आप में भाज्य है और 12 भी अपने आप में भाज्य है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 3 जो है वो अभाज्य है, लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 2 और 5 हैं, 2 और 5 दोनों अभाज्य हैं, लेकिन इनके बीच जो है वो एक अभाज्य संख्या 3 आती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 और 7। कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है। आगे हम बात करें तो 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। 100 तक में अगर हम 1 से शुरू करें तो 1 अपने आप में अभाज्य नहीं है, क्योंकि हमने वो पढ़ा था। सबसे पहले जो अभाज्य संख्या वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ऐसे काउंटिंग करते करते इनकी संख्या जो है वो 25 होती है। तो इसका यहाँ पे आंसर है 100 तक संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो इनकी कुल संख्या जो है वो है 25। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में भाज्य संख्या कौन सी है। तो हम 59 जो है ये किसी के साथ भी विभाजित नहीं होता है। 23 जो है ये भी किसी के साथ विभाजित नहीं होता है। 19 जो है 29 जो है ये भी किसी के साथ विभाजित नहीं होता है। लेकिन जो 57 57 जो हैं ये अन्य के साथ विभाजित हो जाते हैं, यानी कि आप यहाँ देखें कि ये जो हैं 3 के साथ विभाजित हो जाते हैं। तो इसका आंसर है 57। अगले क्वेश्चन पे हम चले तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से उचित भिन्न संख्या कौन सी है। उचित का मतलब इनमें से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो भिन्न संख्या कौन सी है। तो हम देखें यहाँ पे अंश बटा हर की फॉर्म में हम लिखते हैं, और इसमें हम देखें हर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1/2 जो है, यहाँ पे 1 छोटा है 2 बड़ा है। यहाँ पे 32 बड़े हैं, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। यहाँ भी अंश बड़ा है और हर छोटा है। यहाँ भी अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस फॉर्म में सबसे बेस्ट, सबसे उचित भिन्न संख्या जो है वो है 1/2, यानी कि इसका राइट आंसर है 1/2। उसके अगले क्वेश्चन पे हम चलें तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, हमने देखा कि जो भाजित नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है वो जो एक के साथ अन्य और किसी अंक के साथ विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अगले क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन है जैसे 22/7 कौन सी संख्या है। तो 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है दोस्तों, वो एक परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पे हम चलें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 81 से 100 तक संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 81 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो अगर इसको मेजर करें तो यहाँ पे देखें विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं 83, 85 और 87 और 99 और यहाँ पे 91 और यहाँ पे 93 और 95 और 97 और 99। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर आया हमारे पास 9। तो 81 से, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चले हम तो अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक लिखने में कितनी बार आता है। 1 से 9। तो इस क्वेश्चन में देखें कि 1 से 9 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। इस क्वेश्चन में हम तो यहाँ पे हम देखें 0 से 9 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक बार आता है, ये एक बार आता है। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि 1 से 9 बार लिखने में 9 एक बार आता है। अगर इसकी बजाय यहाँ पर 100 किया जाए तो 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार लिखा जा सकता है। तो उसमें ये जो है वो 20 बार लिखा जाएगा, उसमें ये 20 बार लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 9 में 9 एक बार आया, और वहीं यहाँ हर यानी 11 से एक बार आया, 12 में 21 अगर हम काउंटिंग करें ऊपर से तो एक बार आया। ऐसे करते करते जब हम 90 पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे ये 2 बार आएगा, और 91 की फॉर्म में जब हम जाएंगे 2 1 2 3 ऐसे करते करते इसकी टोटल संख्या जो है वो होगी 20। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये काउंटिंग के आधार पर किया जाएगा। 0 से 100 तक लिखने में 9 यानी कि 20 बार आएगा। और अगर ऐसे ही पूछा था 0 से 9 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है, तो उसका आंसर है 1। अगला क्वेश्चन हम चलें तो वहाँ पे है
अगले क्वेश्चन में है 325 से 345 तक कितनी सम संख्याएं हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम देखें 325 के बाद आता है 326, 328, 330, 332, 334, आप दो दो जोड़ते जाएंगे, 336, 338, 340, 342, 344 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो आया 10। तो इस प्रकार जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें। हमने संख्या पत्ती के बारे में पढ़ा और संख्या पत्ती में पढ़ते हुए हमने शुरू किया प्राकृतिक संख्याओं से। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने देखा कि एक से जो संख्या शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वो हैं जो जिसमें प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक जिसमें शून्य और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं मिला दी जाती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। सम संख्याएं जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं विषम हैं, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह हैं जो संख्याएं एक और किसी अन्य के साथ भी भाग हो जाती हैं, गुणनखंड बना लेती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वो हैं जो संख्याएं एक को छोड़कर सिर्फ अपने से ही विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वो हैं जिन संख्या को हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम अंश बटा हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वो हैं जिन्हें हम परिमेय की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वो हैं जिनमें पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है, जिनका पूर्ण वर्ग जो वापिस जो होता है स्क्वायर रूट जो होता है इनका वो धनात्मक आता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और आरोही क्रम और अवरोही, आरोही वो है जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसमें हम सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार हम लिखते हैं। दोस्तों इसकी तैयारी करने के साथ हमारी जो एक ऐप हमने बनाया हो जिसका नाम है आर्मी गुरु, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो वहाँ पे मिल सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके आपको सहायक हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।